I welcome all of you on Europedia, and today we are sitting in the campus of Punjab University. And as you are aware that North Zone Vice Chancellor conference is going on related to NEP 2020 implementation. Today I am sitting with one of the very learned and decorated academician, Professor B.V. Ramanna Reddy. Welcome, sir, on Europedia. नमस्कार. Dr. Reddy is presently the director of very prestigious NIT Kurukshetra, and he has his authority on universal human values and new education policy implementation. You have already seen one of the videos published on our own channel related to various academic activities going on in NIT Kurukshetra. Today, sir, I will keep our interaction related to the implementation of new education policy, जिसको अब 3 साल हो गया है, 2020 में आया था. और सर आज के जो हमारी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मैंने अटेंड किया, आप भी उसमें हैं सर, वो दैट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू. सो इफ यू कैन लिंक दीज कपल ऑफ थिंग्स देयर. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद योर पर्सपेक्टिव ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सर. If you honestly look at the education policy which has covered 3 years of its existence and जो हमें सारे यूनिवर्सिटीज़, NITs, IITs सब लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं. बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और बाकी और बिंदुएं हैं जिनके ऊपर काम और बाकी है. तो सबसे पहले अगर एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम देखें, it is nothing but value based education. That's true. So human values और NEP, they are two sides of the same coin. True. हमारा ये इंटेंट ये है कि विद्या के माध्यम से ही हम सोसाइटीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं. और जब ये कह रहे हैं तो हम तो राइट टू एजुकेशन की बातें कर रहे हैं. मैं तो कहता हूँ राइट एजुकेशन भी देना जरूरी है. इन दैट लाइट value education is the right education to be given to the whole world. इसीलिए हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम. वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ये बताने की सबसे पहला प्रयास है. उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं तो कुछ बिंदुएं हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेदों की बात होती है कि हमारा कभी भी इस देश ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया. ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम वी आर नॉट एग्रेसिव, वी डोंट वांट टू कैप्चर अदर्स एरिया, बट वी वांट टू लिव हार्मोनियसली विथ एवरीबडी ऑन अर्थ. देश की बात की मैंने और देशों की बात किया. इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हमें ये समझाते हैं कि हमारी उन्नति होनी चाहिए, लेकिन हमारी उन्नति के साथ साथ जो भी जीव जंतु हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, ये सब भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना हमारी तरक्की की बात हम करते हैं. तो होलिस्टिक एजुकेशन शुड टीच अस not only how do we progress but how do we sustain our mother earth also. इसीलिए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ये सब भी यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम तरक्की कर चुके हैं उसके साथ साथ हमने विनाश की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं. तो इसको रिवर्स करना अभी वक्त की मांग है और इसको करने के लिए भी हमें ह्यूमन वैल्यूज को ही बेस बनाना पड़ेगा. तो इस हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी का वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और उसके इर्द गिर्द में जितने भी बिंदु हैं उससे पहला बिंदु है कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को पहले समझाना जरूरी है. तो अगर आपने एक प्रश्न पूछा तो ये दोनों का ये है, तो एक दूसरे का two sides of the same coin. Yes. Professor Ramanna Reddy, this universal human value is very much required, that everybody knows. लेकिन जिस लेवल पे आप हैं सर, या मैं आज सुन रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द वाइस चांसलर्स या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, आप लोगों का एक पूरी लाइफ का सर लर्निंग है और एक अनुभव है जी. इसका जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर है जिसको बेनिफिट होगा वो स्टूडेंट्स है सर जी. स्टूडेंट्स अलग एक वे ऑफ लाइफ में होता है सर जी. और स्टूडेंट्स को इस चीज का रेलिवेंस नहीं पता होता कि हम इसको क्यों पढ़ें. अगर मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की बात करूं कि साहब ये एज अ करिकुलम इंट्रोड्यूस हो जाए और इससे ऐसे होगा, आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सर क्रेडिट्स कितने आए और मेरे को जॉब कैसे लगे उस पर फोकस होता है. तो क्या इसको, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आप पहले आपने ये कहा कि आपने पूरे जीवन की बात की है
हाँ जी। अभी मैं एनआईटी का डायरेक्टर हूँ, तो जो मेरी परवरिश हुई, जिस हिसाब से मेरी तालीम हुई, हम्म, वो शुरू से ही यूनिवर्सल वैल्यूज़ के तहत ही वो सिखाया जाता था। हम्म, जैसे आप ये कहेंगे कि रिश्तों को कैसे हम्म, मेंटेन करना, हम्म, और फ्रेंड्स हमारे जो दोस्त हैं, हम्म, विदाउट एनी जेंडर बायस, हम्म, कैसे एक दूसरे के साथ हम्म, हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम्म, और हमारी सभ्यता, देवी देवताएं, रामायण महाभारत, इनके इतिहास की बातें हम्म, बचपन से इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है, हम्म, हमें ये समझ में आए कि ये फॉलो करने से आप हर चुनौती जो फेस आपके कर लाइफ सकते में हैं। है वो फेस कर सकते हैं, वो हम्म, हमने देख चुके हैं। हम्म, ये चीज़ें जो है धीरे 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 हम्म, हमारे एजुकेशन सिस्टम में से लुप्त होते नज़र आ जाएगी। रहे हैं। इसका परिणाम भी हम देख चुके हैं हम्म, आज क्या हो रहा है। हम्म, तो इसका मतलब ये है, इसकी बहुत आवश्यक है, हम्म, बहुत ज़रूरी है इन हम्म, चीज़ों को हमें बचपन से पढ़ाना। हम्म, तो पुनः हमारा एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये चीज़ों को लाया गया हम्म, कि school education should be in such a way that it should not be rote learning, हम्म, it should not be exam based हम्म, only, हम्म, but it should be nature driven हम्म, and learn through हम्म, nature। हम्म, तो ये प्राइमरी एजुकेशन पूरा इसी बात पे उन्होंने बेस फोकस कर। किया है। हम्म, उसके साथ साथ जो मैं मानता हूँ, हम्म, इसके साथ साथ हमें किसी ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, ये किसी भी धर्म से या किसी से जाति से किसी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हम्म, ये इंसान है। तो जैसे अभी सुबह भी बात हो रही थी, हम्म, तो दिस हैज नथिंग टू डू विथ बैरियर्स ऑफ ए कंट्री, हम्म, रीजन, हम्म, रिलीजन, हम्म, कास्ट, हम्म, क्रीड, हम्म, कंट्री, कल्चर्स, हम्म, लैंग्वेजेस, हम्म, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म, इसमें इंसान के साथ साथ हम्म, जीव जंतु के साथ कैसे जीना है वो भी सिखाया सिखाया जाता है जाता है। हमें, और पेड़ पौधों को क्यों हमें संभालना है, हम्म, उसके बिना हमारा अस्तित्व खत्म होता जाएगा। हम्म, और ये चीज़ आप नहीं समझ में आएगा, हम इस नई पीढ़ी को नहीं समझाएंगे, हम्म, तो हम लूज करेंगे। विनाश की तरह अग्रसर कर रहे हैं। हम्म, और मदर अर्थ ने बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। हम्म, कोरोना एक उसमें एक was एक example। एक, एक रीज़न है, आपके सामने है, कुछ बहुत कुछ सिखा गया। हम्म, तो नेचर का स्वभाव जो पंच हम्म, तत्वों से बनी हुई है, हम्म, हम भी उन्हीं पंच हम्म, तत्वों से बना हुआ है। हम्म, उसके अलावा हमें बुद्धि, अहंकार, इंटेलेक्ट, ये चीज़ें दी एडिशन गई आ है। गई। ये इसको अगर हम सही ढंग से नहीं यूज़ करें, हम्म, और ये 5 तत्वों की रिसोर्सेज जो हैं, उनको हम्म, अच्छी तरह से नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम्म, it has to be sustainable, हम्म, it has to be replenishable, हम्म, it has to be taken care so that the future generations हम्म, also live happily। हम्म, जिस होड़ में हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, हम्म, ये हमें विनाश की तरह से ले जा रहा है। ये आपको SDG 17 अच्छी तरह से बताएगा। डिपिक्ट किया हुआ है। हाँ। अगर इन चीज़ों को आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब टाइम, हम्म, अलार्मिंग टाइम आ चुका है। हम्म, हमें अपनी स्कूल एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा, हम्म, और वहाँ पे राइट एजुकेशन, 100% कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी ब्रॉट इमीडिएटली। हम्म, ये हम 20 साल 50 साल इनकी बातें ना करें, हम्म, आज इसकी इमीडिएटली। महत्व वो समझें और इन चीज़ को आप आगे करें। हम्म, दूसरी बात ये है, जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, हम्म, तो मेरे को बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन? आउटकम बेस्ड एजुकेशन तो है हमारा, अभी चल रहा है, तो आप वैल्यू बेस्ड की क्यों बात करते हैं? वैल्यू बेस्ड इसीलिए कि हर चीज़ की एक सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम वैल्यूज़ फॉलो करेंगे, तो हम मिताहार खाएंगे, दूसरों को तंग नहीं करेंगे, सारे जीव जंतु के साथ अच्छी तरह से रहेंगे, वो इकोलॉजी मेंटेन होता रहेगा। जब हम नीड वर्सेस ग्रीड की बात करते हैं, ग्रीड की तरफ जितना जल्दी से दौड़ोगे, उतनी जल्दी जो है एक्सटेंट होते जाओगे। तो ये ग्रीड को ख़त्म करने का जरिया है ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ाना। ऐसा इसमें यूनिवर्सल जोड़ा गया, क्योंकि कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं हमारे, वो टाइम टेस्टेड भी हैं और वो टाइम के साथ बदलते भी नहीं हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ को यूनिवर्सल नाम जोड़ के अभी समझाया जा रहा है। क्योंकि हम इतने बुद्धिजीवी हैं, हम वैल्यूज़ को भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपनी हिसाब से उसको यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हमें इंसान को और आगे बताना है। जैसे आपको बताया गया, सेल्फ के बारे में समझो। सेल्फ के साथ साथ
परिवार के साथ कैसे करना है वो बताया। फिर उसका नेक्स्ट लेवल होता है सोसाइटी के साथ मैं क्या हूँ। उसके साथ साथ फिर जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा है, हमारे नेचर के साथ हमारा क्या व्यवहार है। ये जब ये साइकिल में हम सेल्फ से लेके वहां तक नहीं करते हैं, जो हम योग की बात करते हैं, योग क्या है, स्वयं को नेचर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया योग होता है। तो ये हमारे को हजारों साल पहले ही समझाया गया। तो कहीं ना कहीं हम 50-60 साल या 100 साल में थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तहे दिल से स्वागत करता हूं, और जिस पेस में ये इम्प्लीमेंट होता जा रहा है सराहनीय है, लेकिन कम लगता है और ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, जैसे आज हम लोग सुन रहे हैं अंदर, आप जैसे ल्यूमिनरीज हैं उनकी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन वी कैन नॉट हैव मेनी डॉक्टर रेड्डीज। अब अगर मैं एक्चुअल की बात करूं सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, थिंक ऑफ अ क्लासरूम वेयर अ यंग प्रोफेसर इज कमिंग, यंग असिस्टेंट प्रोफेसर इज कमिंग, जिसका लाइफ का तजुर्बा उतना नहीं है सर जितना आपका है, और क्लास भरी हुई है बच्चों की, दे आर नॉट हैविंग एनी विजन फॉर दैट। तो मेरा क्वेश्चन बस ये है सर कि ये जो इम्प्लीमेंट करना है हमें, ये जो हम बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, पर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है सर कि हमें इम्प्लीमेंट करना, तो उसमें दो चैलेंजेस मेरे को दिखते हैं सर। नंबर वन, कि जो आदमी पढ़ाएगा, जो आदमी ये चीज बताएगा, ही मे नॉट बी डॉक्टर रेड्डी, ही मे नॉट बी एज एक्सपीरियंस एज यू आर सर। तो सेकंड लाइन ऑफ मेंटर्स हम कैसे तैयार करें, एक चैलेंज सर, जो अपने पैशन के साथ उन बच्चों को बताए। एंड नंबर टू, उन अल्टीमेट स्टेक होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे कन्विंस करें कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ वो सीख जाएंगे सर, लेकिन अब कैसे उनको क्लासरूम में। मैंने आपको यही बताया कि 50-60 साल में हमारा जो शिक्षा नीति है, शिक्षा पद्धति है, हम थोड़ा सा भटक गए हैं। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं, लकी वंस, राइट, वो आज भी हैं, क्योंकि उस पीढ़ी के साथ साथ हमारे जो माता पिता या हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, वो जो सिखा गए हैं वो अमर है, वो कहीं नहीं जाता है। जब तक हम हैं हम इसको ट्रांसफर करते जाएंगे। लेकिन बात आपकी सही है कि ये कड़ी जो अभी आज के डेट में है, बच्चों के साथ हमने ही क्लियर कट इसकी दोष जो है मैं टीचर्स को भी देता हूँ, पेरेंट्स को भी देता हूँ, विद्या नीति को भी देता हूँ, जिस हिसाब से हमने चला है इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने हमें ये बात समझाया सिखाया, जो अभी टेक्नोलॉजी की दौड़ लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज में ही बदलाव आनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स भी ये मानते हैं कि मेरा बच्चा ये सब जरूरत नहीं है, जैसे अभी सुबह भी बातें हो रही थी कि कितने डॉलर्स कमाने हैं, कैसे जल्दी से हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, इस पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ये किसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ। आपको अपने आप को जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, कितना नाम कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जैसे मैंने कहा, नीड वर्सेस ग्रीड, हमारी ग्रीड या हवस इतनी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों को हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, हैव्स एंड हैव नॉट्स सोसाइटी ये बटी हुई है, आज की बात नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत दशकों से चल रहा है, बहुत सेंचुरीज से चल रहा है। लेकिन एक अभी एक वाइस चांसलर साहब हैं लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि लाखों केसेस जो है कोर्ट्स में आज भी रखे हुए हैं, उनका अभी आंसर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि इतने लाखों केसेस है, इससे कोई परेशानी नहीं है, आज भी हमारी लीगल सिस्टम पे लोगों का विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा तब सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी और आगे इस चीज़ को, वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें ये दिखाना ज़रूरी है कि वैल्यूज़ फॉलो करने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये वाली जो धारणा है दिमाग में, उसको हटाना है। वैल्यूज़ के साथ जीने से एक सेटिस्फाइड लाइफ भी मिलेगा, एक सक्सेसफुल लाइफ भी मिलेगा, और आपको लगेगा कि सब लोग रिजॉइस कर रहे हैं आपके सक्सेस को। ये नहीं कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये भाई ऐसे करके कर लिया, वैसे करके कर लिया, वो वाली बात नहीं रहेगी। तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू ग्रो। सो हैविंग
values doesn't mean you're unsuccessful. Hmm. You can be a wonderful, successful person, With a balance. satisfied person with a Hmm. balance of these Hmm. things. Very You true. you should not go beyond that. Hmm. तो इसीलिए भी values की बहुत जरूरी है। Hmm. लेकिन दो बातें values को लेके होता है कि values can it be taught Hmm. और when it, दूसरी बात है has it to be caught. Hmm. caught का मतलब होता है दूसरों को देख देख के। के। मेरे हिसाब से एक टीचर आदर्श टीचर बनना हम्म, जरूरी है। उसको उसका कारण क्या है कि दुनिया आपको देख रही है। बचपन से देख रहा हूं मैं, मेरे कौन से टीचर्स हैं, उनका व्यवहार कैसे है, बोलने की शैली कैसी है, और उनसे मैं इनडायरेक्टली बहुत सारे वैल्यू सिस्टम सीख चुका हूं। ऐसा नहीं कि उसी में है, लेकिन हमें पढ़ाया भी गया है, हमें दोनों दिया गया है। आज के डेट में दोनों नहीं है। कारण क्या है, टीचर प्रोफेशनल बन गया और वैल्यूज पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारी ही गलती है, टीचर्स की और समाज की भी गलती है, जो हमारे बच्चों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये पढ़ाना जो है अच्छी बात है, उनको जरूरी भी है, नहीं तो लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना उनको नहीं आता है। बहुत प्रॉब्लम में फेस करेंगे वो। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देखो आज के डेट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाइफ एंड हस्बैंड में कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट एक तरह का हम स्पर्धा जो है वो एजुकेशन में डाल ही दिया है कि बोलते हैं कि नंबर 1 आना ही है, मतलब नंबर 1 तो एक ही आएगा। तो ये नहीं है कि आपको सक्सेस को एंजॉय करना भी सिखाना चाहिए। सक्सेस पाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की कोई जरूरत नहीं है। ईच वन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ईच सोल इज अ वंडरफुल थिंग टू हैपन, एंड वी कैन हैप्पीली कोएग्जिस्ट। So this is what is taught in education policy and value systems also. Okay. Professor Reddy, I will now take this discussion in little different direction. We are in 2023 now, almost 2024 will start. Right. New education policy 2020 came at the time when we were already going through a bad phase, that Yes, is corona phase times. and all. Yes. Though it was a right time for us to do introspection and all. Right. सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप NIT कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर हैं जी। पिछले 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है NEP पे? और इसमें बहुत से इनोवेटिव आइडियाज हम बात करते हैं, जैसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, बहुत बहुत एक इनोवेटिव है, यूटोपियन डॉक्यूमेंट लगता है। राइट। लेकिन सर जानना चाहेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं? See, I would rather say it's a way of life rather than looking at कि कितने बिंदुओं हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। उससे ज़्यादा जो है, जैसे हमने शुरू में जैसे मैं ज्वाइन किया था फरवरी 22 में, तो एक अच्छा समय था कि कोरोना का काल जो है निकल गया है और धीरे धीरे हमारे पास था। तो हमारा पहला जो चैलेंज था कि जो वीरान हमारा कैंपस है, इसमें बच्चों को लाना जरूरी है। कारण क्या है, वहाँ पे अगर आप उस टाइम में घूम के देखोगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी कुछ नहीं है जब बच्चे हमारे सामने साथ नहीं है। तो ये वाला फीलिंग आपको अगर एक्सपीरियंस करोगे तब लगेगा कि वसुदेव कुटुंबकम होता क्या है। तो ये जब बच्चे है ही नहीं आपके पास, आपको क्या लगेगा, वीरान जगह हैं, हॉस्टल्स खाली हैं। तो धीरे धीरे हम स्टैगरिंग में, क्योंकि हमें भी थोड़ा थोड़ा डाउट था कि कहीं फिर थर्ड फेज ना आ जाए, तो स्टैगरिंग में हमने 4 महीने के अंतराल में सबको लेके आए। सारे पहले PhD M.Tech से शुरू किया, फिर धीरे धीरे सबको लेके आए। तो अब मेरे पास ये चैलेंज है कि पोस्ट कोरोना जैसे बच्चे आए हैं कैंपस में, तो उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। तो पहला चीज जो मैंने किया है, आपको यूनिवर्सल वैल्यू सिखाने का पहला जो तरीका है, आपको अपने आप को ओपन होके सभी के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। नॉर्मली वाइस चांसलर्स हो, डायरेक्टर्स हो या हायर ऑफिशियल्स हो, वो अपने आप को दूर रखने की एक प्रथा चली हुई है, जो कि सही नहीं है। सही ये है कि आप अपने आप को जितना उनके साथ, यानी स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टाफ है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग, सबके साथ आपको एक कनेक्ट जरूरी है, भाईचारा जरूरी है। तो वो हम धीरे धीरे उस चीज को डेवलप करने की कोशिश किया। इससे क्या हुआ, पहला रिएक्शन मेरा माली जो लोग हैं वो कहते हैं आज तक कोई डायरेक्टर हमसे हाथ नहीं मिलाया। ये वैल्यूज हैं, तो मेरा मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी उसी के जैसे हूँ जैसे वो है, लेकिन देखने की नजरिया बदल जाता है, जैसे आपका व्यवहार कैसे होता है। स्टूडेंट्स वर सरप्राइज टू एंटर माय रूम कि सर 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, इस रूम में कोई एंटर नहीं किया है डायरेक्टर के रूम में। मैंने कहा हम आपके लिए हैं,
तो ये सेकंड, सो यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन देम. तीसरा, आई गिव माय नंबर टू एवरीवन. इट्स ऑन द वेबसाइट. नॉर्मली डायरेक्टर्स डोंट पुट देयर नंबर ऑन द वेबसाइट. इससे क्या हुआ, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग हैं, सारे बच्चे भी आ जाते हैं. They can directly interact. दे कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट फॉर मेनी रीजंस. उनके छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वो मैं तुरंत सॉल्व कर लेता हूँ. दूसरा क्या है कि कनेक्ट से क्या होता है कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में है. आई डोंट नीड टू रिलाई ऑन द हायरार्की. तो ये चेंजेस लेके आया. एंड आई हैव गिवन देम अ फील दैट आई एम वन अमोंग यू, आई एम नॉट समबडी हु इज अ डिफरेंट पर्सन देन यू. ये चीजें धीरे 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 सिस्टम में आ चुकी है. और हमने क्या किया, हम सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं कैंपस में. You won't believe it, but you can come and see. We spend money on them and we celebrate all festivals. आज मैं यहाँ हूँ, प्री क्रिसमस वाला कैंपस में आज शाम को है, but today I am leaving to Kashmir, so I am unable to attend that also. Otherwise I would have gone back. तो दिसंबर 25 को क्यों नहीं, अभी क्यों? क्योंकि उस टाइम में बच्चे जो हैं they will be going on vacation. So they requested, sir आप सारे फेस्टिवल्स मना रहे हो, इंक्लूडिंग द फेस्टिवल्स ऑफ व्हाट वी कॉल ईद भी मना रहे हो, सब मना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये भी क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं, बट आप बताओ दिसंबर 25 को रहोगे या अभी करना है? तो आज कर रहे हैं. दे आर गिविंग ए 3 hour वंडरफुल शो वेयर एवरीबडी विल बी देयर. तो ऐसी चीजें हमने शुरू किया है एंड आई गो देयर. दूसरा, we have energized all, जैसे हमारा वैदिक टाइम्स में education was done through music and dance. Now we have introduced all clubs. We do have clubs, but we have given credits to clubs now, and 12 coaches are there for them. And now you see every festival, every function, it goes. I sing songs for them. So this gives a change that yes, life is not all about technology. It is all about human well-beingness also. Value education. तो हमारे पास IKS है पेपर, Indian Knowledge System. We have Introduction to Gita. We have Vedic Mathematics. And we have Human Values. Likewise, we have 12 audit courses in the first year. Very good. जिसमें Thought Lab भी है. Thought Lab is nothing but overall personality development of a human being, starting from physical, mental, emotional, spiritual and social. सारे levels पे हमारे पास lab है, where we have solved many problems of depression and suicidal tendencies. This we have done in our Thought Lab. Good. Thought Lab में बहुत बच्चे आते हैं. It is like cognitive lab only, sir? It's cognitive science. Lab only. Cognitive science lab. Basically, but being run by all spiritual organizations. Okay. Everybody outside comes, the campus also. सब कुछ आते हैं. We give them platform. Any belief. I have no problem. Wonderful. Mohammedans भी आते हैं, वो भी अपना पढ़ाते हैं. Let the good things come from all the. Yes. See, universal human values are the same everywhere. Universal is this only. Universal is universal. So we do that. वो हम करते हैं. इससे क्या, और जो ईटरीज हैं वो सारा हम अंदर लेके आए ताकि बाहर ना जाए बच्चा और कोई ऐसी चीज पे ना आ जाए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अब्यूज. सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट. आई गो एंड स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन इन द हॉस्टल्स. I feed them and eat with them to see what is the quality of food. So these are all small things, but they have lot of effect on the children. अभी मैं जितना सोच पा रहा हूँ बता रहा हूँ, but we do lot of things other than what I am saying here. We do all of them. The other second important point is there are more than 300 court cases lying in the High Court. Okay. Related to institute. Related to the institute. Okay. I can tell you today, 250 of them have been negotiated and completed. Okay. Without even going further in judiciary. No. Okay. Wonderful. And I have added 130 new faculty in the last 1 year. Okay. You recruited 130. 130 new faculty. That is within 1 year of your joining the director. Within 1 year. Another 100 non-teaching have joined. So this is the way. See, you have to build confidence. You have to build. Now, if I keep telling about values, probably they will not believe me. They have seen it for themselves. No nepotism. Good. No fraud anywhere. No money trail exchanges. Everything transparent. So you could build that trust. ये बोलना अलग बात है, उस चीज को प्रैक्टिस करना अलग बात है.
प्रैक्टिस करने के बाद लोग रिकॉग्नाइज करते हैं 100%, and they will understand what we are doing. So this is how you can transform probably your institute, then your society, then your country, then probably the whole universe. Because thoughts are powerful. If you have a positive thought, if you are into values, the whole nature will help you in your mission. So I strongly believe in this. प्रोफेसर रेड्डी, जो भी आपने चीज़ें बताई, आई कुड विजुअलाइज लिटिल बिट अबाउट दैट, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, क्या ये चीज़ को हम बाकियों को दिखा सकते हैं सर? वी कैन सी दैट एंड शो अभी टू मैं अदर्स। आपको कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं. लेट मी टेल यू अबाउट हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा था, फाइनल्स का. वी क्रिएटेड अ बिग स्क्रीन एंड ऑल द 6,000 चिल्ड्रन आर एंड वी वर सिटिंग अलोंग विद देम. ओके. Don't we have a TV at home? Everybody has. Don't you see the match in their mobile? You can see it. But I said, no, let's do it differently. Let everybody enjoy together. हार जीत होते रहते हैं, but the way we want it. Incidentally, उस दिन हिमाचल के DGP, he came to my office. He wanted to have interaction with me. I took him to that stage. And I said, these are the things we practice here. And this is how. He says, we have a big problem of drug abuse. I think these are the measures which should be followed. He took this message. I never thought he will make it so big. He spread this message across Himachal. It splashed in all newspapers. It is given to all police departments, all educational departments. These are the things you have to follow. So I wish if you can use that information. My intention is not to promote my organization. My intention is I love my mankind. And anywhere, जैसे आपने कहा कि बच्चों की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है. जितना आप बोलेंगे उतना ही अच्छा है. जितना ही रोल मॉडल्स पेश करेंगे उतना वो बिलीव करना शुरू करेंगे. अदरवाइज आज के डेट में बिलीव सिस्टम नहीं है. सो यू हैव टू क्रिएट दैट बिलीव. ना कभी कभी हमारा सेल्फ बिलीफ भी ड्विंडल कर जाता है. हैविंग डन ऑल दिस थिंग्स, इवन एट दिस स्टेज, we also get dwindled thoughts whether we are on the right track or others. So you have to have the belief in you first, then only you'll be able to do it. To sum it up, our progress should not be measured in GDP. We have a wonderful person from Bhutan here. They are practicing what we call as happiness index. They don't follow gross domestic product. So, and they have put 70 to 75% of their land area covered with wonderful greenery. They are the lungs of the world. So if they don't do it, lungs are gone. That's true. So that is progress. This is not progress. The same happens with Himachal also, Kashmir also. They're not allowed to do that kind of industrialization because they are the lungs of our existence. And the importance of Vasudhaiva Kutumbakam, these are the examples you can see. So if you deplete everything, it's like cutting the same branch where you are sitting. Yes. So don't do that. So for that reason, you have to practice these values. Wonderful. So these are the ways. Yeah. So Dr. Reddy, it was very well sum up. Everything you told, from starting from universal human values, what is the meaning of universal? Yes. Why they are required today in a student, in all the people, Right. and how the balance has to be attained, and how we can link it with the sustainable development. And you also linked it further with the new education policy, sir. Right. And you told certain things about your campus. Now these are the things you have heard from me. I invite you to come down to NIT We'll Kurukshetra, surely do, sir. and I'll not be there around you. Talk to any person whom you want to, because see, I don't want to say that this is what I am great about. I'm not great in any sense. I just want to translate this kind of energy into my system. Just to make a small statement, with these 130 people who have joined in my organization, I keep telling them one thing. Nobody else on earth knows this, but you know and I know how you have entered into this system. You came through your merit. Be like this. Yes. Don't allow any other things till you retire in your own life. Wonderful. So this is the message I'm trying to convey to them. अब इसमें 10-20 भी मेरी बात को समझ ले. I have done my job. And this message is carried for the next generation. Why are we doing it? My old age should be safe.
My existence should be safe. Yeah. And again, even if you are the most what we call the most selfish animal on earth is the human being. Even if you think like selfishness, even then values have to be practiced. That's true. Yes, because your selfishness will have to be taken for yourself, your own personal growth. Even then values have to be followed. So that's how it is. So it's a strong belief, and I salute all my teachers, my gurus, my parents, who made my resolve so strong even today. And I have not got a very big bank balance, but I do know nature will take care of me, Sure. and things I'll be happily living this. And again, coming back, we have a belief of recycle and rebirth. So whatever good karmic count is something which is important. Add more profitable things for yourself, even if you are selfish. Yes. That is the way forward. Yes, yes. So, Dr. Reddy, that brings us to an end of this wonderful session. Right. So, all of you there, Dr. Reddy के साथ मैंने एक पहला session किया था, that was on Zoom. As Sir said, he joined immediately after COVID. तो in person meeting नहीं हो पाया था. Sir का सारा detail, Sir की initial life, how he grew up in the initial age of his life, उसके बारे में सारा डिटेल उस वीडियो में है जो आप देख सकते हैं. हम उसको अटैच कर रहे हैं. अभी सर का दूसरा सेशन, आई कुड कैच हिम इन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस. एंड थर्ड, एज सर हैज इनवाइटेड, we'll try to go there. We'll go there to the campus of NIT Kurukshetra. Wonderful campus, very old NIT. Sir has told many things about that campus. We'll go, we'll check it out there. We thank you, sir, for your time. Thank you very much. Love you all.